हेलो फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं इमेज गैलरी के बारे में। आपने कोई वेबसाइट विजिट किया होगा किसी कॉलेज स्कूल की वेबसाइट को, तो वहाँ पर पहला पेज जो हमारा होता है वो होम पेज कहलाता है। उसके बाद लगभग अबाउट अस होता है, जहाँ पर उस इंस्टीट्यूट या कॉलेज के बारे में कुछ उसकी हिस्ट्री वगैरह होती है, उसका एक इंट्रोडक्शन टाइप का होता है। फिर एक टैब हमारा होता है कॉन्टैक्ट अस का, जिस पर क्लिक करके हम कॉन्टैक्ट डिटेल जान सकते हैं। और वहीं मेनू बार में आपको अक्सर मिल जाएगा एक मेनू ऑप्शन इमेज गैलरी का। कभी कभी इमेज गैलरी मेनू में बहुत सारी सब गैलरी होती हैं, यानी टॉपिक वाइज इमेज गैलरी होती है। तो इमेज गैलरी पर जब हम क्लिक करते हैं तो वहाँ पर देखिए आपको ग्रुप ऑफ इमेज दिखाई पड़ती है, यानी मल्टीपल इमेजेस का एक समूह होता है या बंडल होता है इमेज गैलरी के अंदर। तो कुल मिला के इमेज गैलरी का मतलब होता है इमेज को अट्रैक्टिव तरीके से कुछ एनिमेशन के साथ रिप्रेजेंट करना। तो आज के सेशन में हम जानने वाले हैं कि हम CSS का यूज़ करके HTML पे जो हम वेब पेज बना रहे हैं उसमें इमेज गैलरी कैसे क्रिएट करेंगे। तो आज का सेशन भी हमारा थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इमेज गैलरी एक अट्रैक्टिव पार्ट होता है आपके वेब पेज या वेबसाइट का। और फिर उसके बाद हम समझेंगे कि रिस्पॉन्सिव इमेज गैलरी कैसे क्रिएट करेंगे। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट भी होती है, रिस्पॉन्सिव इमेज गैलरी भी होता है। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट या इमेज गैलरी का मतलब कि हम उस वेबसाइट को या इमेज गैलरी वाले पेज को अगर अपने डेस्कटॉप पर ओपन कर रहे हैं तो उसके हिसाब से अरेंज हो जाएगा। टैबलेट पर ओपन करेंगे तो टैबलेट की स्क्रीन साइज़ के हिसाब से अरेंज हो जाएगा। और मोबाइल फ़ोन पर ओपन करेंगे तो मोबाइल फ़ोन के हिसाब से ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा। इसी को बोलते हैं मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। यानी सेम वेबसाइट अगर आप अपने पीसी पर ओपन करते हो तो उसका मेनू बार वगैरह अलग तरीके से आएगा, और सेम वेबसाइट जब आप ओपन करते हो अपने मोबाइल फ़ोन पर तो मोबाइल फ़ोन के हिसाब से वो वेबसाइट ऑप्टिमाइज़ हो जाती है। ऐसे हम इमेज गैलरी को भी रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। आइए फिलहाल देखते हैं कि इमेज गैलरी क्रिएट करने के लिए, अब देखिए सामने आपकी इमेज गैलरी दी गई है। इमेज गैलरी इज यूज्ड टू स्टोर एंड डिस्प्ले कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स। यानी इमेज गैलरी का यूज़ हम कब करते हैं, किस काम के लिए करते हैं? कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स को स्टोर करने के लिए एंड डिस्प्ले करने के लिए। अभी जो हम एग्जांपल देखने वाले हैं वहाँ पर हम HTML और CSS का यूज़ करेंगे। HTML तो हम पढ़ ही रहे हैं फिलहाल तो। और HTML में बहुत सारे एलिमेंट की जो एडवांस प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फॉर्मेटिंग होती है, वो हम कर रहे हैं CSS के माध्यम से। पिछले कई सेशन से हम CSS ही पढ़ रहे हैं। यानी अलग अलग जो टैग हमने देखा था, पैराग्राफ टैग पढ़ा था, हेडिंग टैग पढ़ा था, उन अलग अलग टैग की CSS प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ रहे हैं। तो आज के सेशन में हम HTML और CSS का यूज़ करके इमेज गैलरी क्रिएट करने वाले हैं। देखिए ये एग्जांपल आपका इमेज गैलरी का है, एक वेबसाइट से मैंने इसको निकाला है। ये अलग अलग इमेजेस शो हो रही हैं और ये पूरा जो सेक्शन है दैट इज कॉल्ड इमेज गैलरी। हम जिस इमेज पर क्लिक कर देंगे उसका डिटेल व्यू हमारे सामने ओपन हो जाएगा। देखिए इमेज गैलरी अगर हमें क्रिएट करना है तो हमें बहुत सारा CSS लिखना पड़ेगा। एक CSS हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं बॉडी टैग के लिए। यानी पहला सेक्शन जो हमारा है वो स्टाइलिंग करनी है CSS के माध्यम से। वो स्टाइलिंग हम किसकी किसकी करेंगे, हम इमेज को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, अभी स्टेप बाय स्टेप हम बात करते हैं। पहला पार्ट है हमारा CSS के माध्यम से स्टाइलिंग करना। तो सबसे पहले हम स्टाइलिंग करेंगे बॉडी टैग के लिए। ये हमारा बॉडी टैग हो गया। इसका जो हमने CSS कोड लिखा है, विड्थ हमने कर दिया 100%। यानी बॉडी टैग में हम जो भी कंटेंट ऐड करेंगे, जो कि हम इमेज ऐड करेंगे, वो 100% विड्थ पर डिस्प्ले होगा। और मार्जिन ऑटोमेटिक वो सेट कर लेगा, जितनी भी इमेजेस हैं वो ऑटोमेटिक मार्जिन सेट कर लेंगी। तो ये 2 लाइन का कोड हमने लिखा बॉडी टैग के लिए, हमारा बॉडी सिलेक्टर हो गया। ठीक है। अब दूसरा आपका है स्टाइलिंग द गैलरी कंटेनर। एक्चुअल में हमारे वेब पेज में गैलरी के अलावा और भी कंटेनर हो सकते हैं। तो पहले हम एक क्लास बना रहे हैं, यहाँ पे देखिए गैलरी नाम से। हम नाम कुछ भी दे सकते हैं क्योंकि हम इमेज गैलरी क्रिएट कर रहे हैं। तो बेसिक जो हमारा कंटेनर है वो हम गैलरी नाम से एक क्लास क्रिएट कर रहे हैं, है ना। इंस्टॉलिंग द गैलरी कंटेनर, सेट द डिस्प्ले प्रॉपर्टी टू फ्लेक्स। इट मीन्स एलिमेंट विद इन द गैलरी कंटेनर विल हैव फ्लेक्स कंटेंट, यानी फ्लेक्सिबल होंगे, अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे। सेट द फ्लेक्स फ्लो प्रॉपर्टी टू रो रैप। इट सेट द फ्लेक्स डायरेक्शन एंड फ्लो फ्लेक्स रैप स्टाइल। मतलब जैसे आप विंडो को छोटा बड़ा करोगे वो इमेज अपने आप एडजस्ट होती चली जाएगी। तो सबसे हमारा जो मेन कंटेनर है
उसका हमने नाम दिया गैलरी। ध्यान रखिए एक क्लास हमने बनाया है गैलरी नाम से, डॉट का मतलब हम क्लास क्रिएट कर रहे हैं। विड्थ हमने दे दिया 100%, यानी स्क्रीन का 100% एरिया कवर कर लेगा। डिस्प्ले हमने दिया फ्लेक्स, और फ्लेक्स फ्लो जो हमने दिया, जिस हिसाब से इमेज अरेंज होगी वो रो वाइज अरेंज होती चली जाएंगी अपने आप। तो ये हमने यहाँ पर 3 प्रॉपर्टी दिया गैलरी नाम के क्लास में। मैं आपको फिर रिमाइंड करा दूं कि नाम आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन ये हमारा मेन कंटेनर है, मेन डिव कह सकते हो, तो हम इसके अंदर बाकी सारे हमारे कंटेनर आएंगे। तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद करनी पड़ेगी। अब हम तीसरा जो स्टाइलिंग करेंगे वो बॉक्स के लिए करेंगे। एक्चुअल में मेन जो हमारा हो गया वो गैलरी हो गया। क्या हो गया? गैलरी। और अलग अलग इमेज हम अलग अलग कंटेनर बनाएंगे, तो उस कंटेनर का नाम हमने यहाँ पर दे दिया बॉक्स, जिसके अंदर इमेज हम रखेंगे। यहाँ पर फ्लेक्स बेसिस हमने दे दिया 20%, विड्थ हमने दे दिया 100%, पैडिंग यानी जो उनके बीच में गैप होगा वो 10 px का होगा, और मार्जिन हमारा होगा अराउंड जो स्पेस छूटा होगा वो 8 px का होगा। हम चाहते हैं जो इमेज का बॉर्डर हमारा है ना, वो जो है शैडो के रूप में आ जाए। तो ये हमने प्रॉपर्टी दे दिया, और कलर क्या कर दिया उसका? ग्रीन दे दिया। ये बॉक्स वो कंटेनर है जिसके अंदर इमेज हम रखेंगे, इमेज लाएंगे। तो पहला सेक्शन हमारा क्या था? स्टाइलिंग देने का। इसमें हमने किसके किसके लिए स्टाइल दिया? बॉडी टैग के लिए दिया पहला स्टेप। फिर हमने एक मेन कंटेनर क्रिएट किया, मेन क्लास क्रिएट किया गैलरी, जिसका हमने ये 3 प्रॉपर्टी दे दिया, विड्थ, डिस्प्ले, फ्लेक्स और फ्लेक्स फ्लो रो रैप। जैसे हम छोटा बड़ा करेंगे स्क्रीन को अपने हिसाब से वो एडजस्ट होता चला जाएगा। और तीसरी प्रॉपर्टी हमने लिया बॉक्स के लिए, जो हमारा डिव के अंदर आएंगे। जितनी इमेज लानी पड़ेगी, हर इमेज हमें बॉक्स वाले क्लास के अंदर रखना पड़ेगा, जहाँ पे हमने पूरा उसका प्रॉपर्टी डिसाइड किया। ये सारी प्रॉपर्टीज अभी आपको शुरू में याद नहीं होंगी, आपको याद करना पड़ेगा। और चौथा जो हम क्रिएट कर रहे हैं CSS कोड, एक हमने टेक्स्ट के लिए क्रिएट किया, यानी हम इमेज के साथ टेक्स्ट भी लिखेंगे। टेक्स्ट का अलाइनमेंट हमने दे दिया सेंटर, और मार्जिन दे दिया हमने टॉप 5 px का, ऊपर से 5 px छोड़ के आएगा। और एक हमने दूसरा दे दिया इमेज के लिए, हमने सेट कर दिया इमेज का आवर एट्रीब्यूट, यहाँ पे वो स्टेट है। हम लोगों ने पिछले सेशन में पढ़ा हुआ है कि जो हमारा हाइपर लिंक होता है उसके भी स्टेट होते हैं। जब कर्सर वहाँ पर ले जाएंगे इमेज के ऊपर, तो वो हमारे स्टेट कहलाता है आवर स्टेट। तो जब हम इमेज के ऊपर कर्सर ले जाएंगे तो उसका बॉर्डर 3 px का हो जाएगा, सॉलिड ग्रीन। और अगर हम इसको नहीं लगाते हैं तो जब इमेज पे कर्सर ले जाएंगे तो बिल्कुल नॉर्मल लुक दिखेगा। और टेक्स्ट हमारा, टेक्स्ट का एलाइनमेंट हमने मार्जिन सेट कर दिया। ये टेक्स्ट जो हमारा क्लास है, जो इमेज क्लास है, ये आएगा हमारा बॉक्स के अंदर। जितनी इमेजेस उतने बॉक्स, और बॉक्स हमारा आएगा मेन क्लास के अंदर, जो कि हमारा गैलरी है। ये सारी प्रॉपर्टीज वन बाय वन आपको समझना पड़ेगा, और उसी ऑर्डर में हमने यहाँ पे CSS कोड राइट कर दिया। CSS कोड राइट करने के बाद जो दूसरा स्टेप हमारा होता है, सेकेंड स्टेप, वो अब होता है HTML फाइल क्रिएट करना, या HTML फाइल में बॉडी टैग के बाद ये लिखना। सबसे पहले हमने डिव क्लास शुरू किया, और वहाँ पे हमने गैलरी वाला क्लास स्टार्ट किया। गैलरी के अंदर हमने बॉक्स वाला क्लास स्टार्ट किया। अब बॉक्स के अंदर हम इमेज क्लास का यूज़ करके इमेज लेकर आएंगे, और इमेज क्लास को हम क्लोज कर देंगे। और फिर हम टेक्स्ट वाला क्लास शुरू करेंगे और टेक्स्ट लिख देंगे। अब ये जो हम टेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है कि जो टेक्स्ट हमारा है ना, देखिए उसका अलाइन क्या होगा? सेंटर, और मार्जिन टॉप से 5 px छोड़ के आएगा तरीके से। तो गैलरी के अंदर बॉक्स वाला क्लास, बॉक्स के अंदर इमेज क्लास के अंदर इमेज लाएंगे, और टेक्स्ट क्लास के अंदर टेक्स्ट लेके आएंगे। फिर हम क्लोज कर देंगे बॉक्स वाले डिव को, और सबसे लास्ट में हम क्लोज कर देंगे गैलरी वाले डिव को। नाम आप कुछ भी दे सकते हो। कभी कभी हम चाहते हैं कि अपनी जो इमेज गैलरी क्रिएट कर रहे हैं हम, वो रिस्पॉन्सिव हो जाए। रिस्पॉन्सिव का मतलब टैबलेट पर अलग तरीके से एडजस्ट हो जाए, मोबाइल पे मोबाइल के हिसाब से एडजस्ट हो जाए, और अगर डेस्कटॉप पर ओपन कर रहे हैं तो उसके हिसाब से वो एडजस्ट हो जाए। इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव इमेज गैलरी। रिस्पॉन्सिव इमेज गैलरी के लिए हमें, सॉरी,
रिस्पॉन्सिव इमेज गैलरी के लिए हमें ये पूरा कोड लिखना पड़ेगा। @media एंड स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ हमने दे दिया 300 पिक्सल, यानी इससे बड़ी इमेज हमारी नहीं होगी, इससे ज़्यादा पिक्सल से। और बॉक्स प्रॉपर्टी हमने राइट किया क्योंकि बॉक्स के अंदर ही हम इमेज लेके आएंगे। यहाँ पर फ्लेक्स दे दिया गया 100%। तो ये आपको कीवर्ड यूज़ करना ही करना है अगर आप चाहते हो आपकी इमेज गैलरी रिस्पॉन्सिव बन जाए तब। ये 3 सेक्शन आपको याद कर लेना है। अब देखिए इसी का यूज़ करके मैं आपको बेसिक इमेज गैलरी बना के दिखाता हूँ। अभी एक्चुअल में टाइप करने में थोड़ा सा समय लग सकता है, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ 1 बाई 1। ठीक है, सबसे पहले तो मैं एक नोटपैड पे फाइल क्रिएट करता हूँ। और आपको पता है कि सबसे पहले हमने ओपन किया HTML टैग स्टार्ट किया। HTML के बाद हमने हेड स्टार्ट किया, ये आप जानते हो। हेड के अंदर दिया हमने टाइटल, और टाइटल हमने दे दिया इमेज गैलरी। यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए फ़िलहाल। और ये हमने टाइटल टैग को क्लोज़ कर दिया। अभी हमें हेड टैग क्लोज़ नहीं करना है, आप जानते हो क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर इंटरनल या कह सकते हैं एम्बेडेड CSS यूज़ करना है। तो CSS यूज़ करने के लिए हमें स्टाइल टैग लगाना पड़ता है। अब देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको बॉडी टैग के लिए CSS लिखना है। इसके लिए बॉडी टैग के लिए CSS लिखना है। तो ये हम क्या करते हैं, ये बॉडी टैग के लिए हमने CSS कोड ऑलरेडी बना के रखा है, ये हमारा है। तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, मैंने टाइप करने में समय वेस्ट होगा। ये हमने बॉडी टैग के लिए CSS राइट कर लिया। ठीक है, कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पर। ये हमारा पहला वर्क हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा बॉडी टैग है वो स्क्रीन का 100% एरिया यूज़ किया करेगा, और मार्जिन जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे ब्राउज़र का होगा वो ले लेगा, वो पिक कर लेगा। अब दूसरा जो स्टाइलिंग हमें करनी है वो इमेज का जो मेन सेक्शन होगा इमेज गैलरी का, इस एग्जांपल में जो नाम दिया है उस क्लास का वो दे दिया गया है गैलरी। तो ये गैलरी देखिए, ये हमारा क्लास है जिसमें अपनी इमेज गैलरी का जो CSS प्रॉपर्टी है वो हम सेट कर रहे हैं। ये गैलरी के लिए दे दिया, जहाँ पर विड्थ 100% यूज़ करेगा स्क्रीन का, और डिस्प्ले क्या है, फ्लेक्स है, फ्लेक्सिबल है। वो जैसे हम ब्राउज़र विंडो छोटा बड़ा करेंगे वो सेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी बॉक्स के लिए लिख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा इमेज गैलरी कंटेनर है, इस गैलरी कंटेनर में हमें जितनी इमेज लानी है वो अलग बॉक्स के अंदर लानी है। तो एक दूसरा क्लास बनाया मैंने बॉक्स, और बॉक्स में क्या दे दिया, फ्लेक्स 20% यूज़ करेगा ये। ठीक है, फ्लेक्स बेस 20%, यानी पूरे स्क्रीन का 20% एक बॉक्स यूज़ करेगा हमारा। विड्थ 100% रहेगी बॉक्स की अपने आप में। पैडिंग यानी उसका जो स्पेस है अदर वाले से वो 10 px का रहेगा, और मार्जिन क्या रहेगा 8 px। और थोड़ा सा हम ब्लर करना चाहते हैं शेडो को, तो हमें ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी बॉक्स शेडो। इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं सारी, ये हमें देना है। कलर हम चेंज कर सकते हैं। तो गैलरी वाले क्लास के अंदर हमारा बॉक्स क्लास रहेगा, तो हमने बॉक्स के लिए प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर रख दिया, कॉपी कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम टेक्स्ट के लिए, हमारी टेक्स्ट के लिए प्रॉपर्टी है, जो हम टेक्स्ट लिखेंगे इमेज के साथ, टेक्स्ट हमारा क्या आएगा, उसकी प्रॉपर्टी हमने अलाइनमेंट सेंटर दिया है, मार्जिन टॉप से 5 पिक्सल दिया है। और इमेज हावर का मतलब जब इमेज के ऊपर कर्सर ले जाएंगे कहीं पर भी, ये हावर जो क्लास है इसका मतलब जब आप वहाँ पे कर्सर ले जाओगे तब। तो ये दोनों प्रॉपर्टी भी मैं CSS वाली फाइल ये मैंने रख दिया। तो अब मैंने सबके लिए CSS का कोड टाइप कर लिया। अब मैं यहाँ पर स्टाइल टैग को क्लोज कर देता हूँ, हमने क्लोज कर दिया। और हेड टैग को भी क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। अब मैं शुरू करता हूँ HTML में इमेज लाना, और उसके पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि बॉडी टैग हम शुरू करते हैं। ये बॉडी टैग के बाद मैंने H1 के साथ दे दिया इमेज गैलरी, ये हेडिंग लिख के आ जाएगा। एक्चुअल में H1 बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर H2 दे देता हूँ, ये हमने दे दिया। ठीक है, अब देखिए शुरू होता है मेन काम। सारी प्रॉपर्टीज़ तो हमने CSS की डिफाइन कर दी है, अब वो सारे क्लास हमें यूज़ करने हैं। तो पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ,
एक साथ फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। चलिए हमने यूज़ कर, हमने क्या किया, सबसे पहले क्लास गैलरी यूज़ किया। गैलरी क्लास के अंदर हमने बॉक्स यूज़ किया। क्या यूज़ किया? बॉक्स। बॉक्स के अंदर हमने यूज़ किया इमेज। क्या यूज़ किया? इमेज। और यहाँ पे हमें इमेज का कोड लेके आना है, तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा img क्योंकि इमेज लाने का टैग यही होता है। इक्वल दे दिया हमने ans1.jpg, ये हमने एक इमेज का एड्रेस दे दिया। ठीक है, और यहाँ पर हम टेक्स्ट लिखेंगे, हमने दे दिया अंसार इमेज, ये हमारा हो गया। तो ये हमने सबसे लास्ट में क्या यूज़ किया, टेक्स्ट वाला क्लास यूज़ किया और यहाँ पर बंद कर दिया इसको। ठीक है, इससे पहले हमने बॉक्स यूज़ किया था, इसके पहले गैलरी, इसके पहले इमेज गैलरी। और यहाँ पर हम चाहें तो सारे टैग को, सारे डिव को हम कर सकते हैं क्लोज। सबसे लास्ट में हम बॉडी टैग क्लोज करेंगे और उसके बाद हम HTML टैग क्लोज करेंगे। अब इसको अगर हम सेव कर देते हैं gallery.html नाम से डेस्कटॉप पर, अब देखिए इसको मैं ओपन करता हूँ, अभी आपको थोड़ा सा कुछ गड़बड़ नज़र आएगा, हल्का सा इमेज नहीं है। div class image imgsrc equal ns1.jpg। प्रॉब्लम तो कोई भी नहीं है। नो प्रॉब्लम। ओ नो स्पेलिंग मिस्टेक, सॉरी। एस, ओ नो स्पेलिंग सही है। बॉडी टैग क्लोज किया, डिव टैग क्लोज किया, एक डिव एक्स्ट्रा हो गया शायद। पर ns1.jpg। ओ शिट, ये ओपन हो रहा है एक्चुअल में, लेकिन बहुत बड़ी साइज का ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा दे देते हैं HEIGST, हाइट इक्वल दे देते हैं हम 50 और विड्थ इक्वल भी दे देते हैं हम 3, क्योंकि इमेज की साइज थोड़ी सी बड़ी हो गई। ये हमने दे दिया। अब आप देखिए ये इमेज हमारा यहाँ पर आ रहा है, ये हमारा इमेज गैलरी हो गया। एक्चुअल में होता क्या है कि हम इमेज पर क्लिक करके उसका बड़ा रूप देखना चाहते हैं, तो हम इसको थोड़ा सा और मैनेज करेंगे। कैसे? ये जो हमारी इमेज है, ये पूरी इमेज हम क्या करेंगे, तो थोड़ा सा हाइट मेरे ख्याल से थोड़ा सा और कम है। चलिए इसकी मैं विड्थ कर देता हूँ थोड़ा सा 70 और हाइट कर देता हूँ मैं 90। ये हो गया। ये एक्चुअल में जो हमने क्रिएट किया हुआ है, इमेज लेके आए हैं, ये इमेज तो हमारा आ गया है, लेकिन वो हाइपरलिंक के रूप में हम लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ए टैग यूज़ करेंगे। और ये जो पूरा इमेज हम लेके आएंगे हाइपरलिंक के टाइटल पर दे देंगे। जैसे हमने ए टैग स्टार्ट किया और हमने दिया हाइपरलिंक रेफरेंस इक्वल, कौन सी इमेज लाना चाहते हैं हम, ans1.jpg। तो लाना तो यही इमेज चाहते हैं फुल मोड में, लेकिन टाइटल की जगह पे हमने क्या दे दिया, ये दे दिया imgsrc वाला टैग, और फिर यहाँ पर हमने ए टैग को क्लोज कर दिया। अब आप देखिए इस पेज को हम रिफ्रेश करते हैं, ये हमारी एक इमेज आ गई है, वो भी हाइपरलिंक के रूप में। जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए दूसरा हमारा फुल मोड में ओपन हो जा रहा है, क्योंकि इमेज गैलरी में हमने क्या किया है, इमेज वाले क्लास के अंदर हमने किया क्या है, हमने हाइपरलिंक यूज़ किया है और यूआरएल किसका दिया है, ns.jpg का, और टाइटल की जगह पे हमने इमेज इंसर्ट करा ली है, जिसमें हमने हाइट और विड्थ दे दिया है। ठीक है, अब यही यहाँ हमने इमेज आवर पे बॉर्डर भी दिया है, यानी इमेज के ऊपर जब हम कर्सर ले जा रहे हैं तो वहाँ बॉर्डर बनना चाहिए। ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है, ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, कोई ना कोई प्रॉपर्टी मिस हुई होगी। ठीक है, इमेज का आवर टैग दिया तो है हमने,
यहाँ पर हमने इमेज यूज़ भी किया है, क्लास इमेज, ये भी ठीक है। चलिए अब देखिए हमें और इमेज लेके आनी है, तो हमने ये पूरा कोड कॉपी कर लिया बॉक्स से और यहाँ पे मैंने दे दिया ANS2 नाम की इमेज, इस नाम से भी इमेज हमारे पास है। अब देखिए यहाँ पर तो हमारी इमेजेज आ गई, दिख रहा है आपको? हाइट विड्थ कुछ गड़बड़ है, HPI HT ये दे दिया हमने। ऐसे ही अगर हमें और लेके आना है और हमने पेस्ट कर दिया सेम कोड बॉक्स से लेके लास्ट में टेक्स्ट वाले पोर्शन तक। यहाँ पर हमने दे दिया 3 और यहाँ पर हमने दे दिया 3 लाइक दिस, ये हमने दे दिया 4 और यहाँ हमने दे दिया 4। एक और लेके आते हैं, ये हमने दे दिया 5 क्योंकि बाकी कोड तो हमारा सेम रहेगा। पर ध्यान के रखना ये सारे के सारे जो हमारे क्लास हैं बॉक्स वाला वगैरह ये सब हमारे गैलरी वाले क्लास के अंडर में लिखे जा रहे हैं। और लास्टली हम गैलरी को भी क्लोज कर देते हैं। अब देखिए ये सारी की सारी हमारी इमेज आ गई, जिस पर हम क्लिक करेंगे वो हमारा फुल मोड में ओपन हो जाएगा। क्योंकि इमेज में हमने क्या किया है, इमेज वाले क्लास में हमने सीधे इमेज का वो कमांड नहीं दिया इमेज लाने का। हमने पहले क्या किया है, हमने हाइपरलिंक क्रिएट किया हुआ ये href से और उसकी टाइटल की जगह पे हमने ये इमेज इंसर्ट करा लिया जिसकी हाइट हमने इतनी दी है। तो शो पहले क्या होगा, ये इमेज, और जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये इमेज का हाइपरलिंक दिया है, ये फुल मोड में अपने रियल साइज में ओपन हो जाएगी। तो ये हमारा एक प्रॉपर इमेज गैलरी हो गया, जिस पर हम क्लिक करेंगे वो ओपन हो जाएगा। बैक कर देंगे तो फिर से हम वापस आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा ये है टेक्स्ट सॉलिड, इधर गया हमारा बॉक्स। देखिए बॉक्स में आप देखिए जो पैडिंग दिया है वो 10 px का दिया है, इसको मैं कर देता हूँ 2 px। पैडिंग का मतलब जो बीच में आपस में स्पेस दिया है। अब देखिए इसको मैं जैसे रिफ्रेश करता हूँ थोड़ा सा पास पास आ गया और हमारा जो मार्जिन है उसको भी मैं कर देता हूँ 2 px। इसको भी आप देखिए ये आ गया, है ना। और आते हैं विड्थ, तो ठीक है 100%, विड्थ 100%, ये भी ठीक है। बॉडी का गैलरी का है, ठीक है। बॉर्डर हमारा आवर का बॉर्डर वर्क नहीं कर रहा है क्यों, ठीक देखता हूँ। टॉप मार्जिन जिसे हमारा टेक्स्ट का 5 है इसको हमने कर दिया 50 px। अब देखिए जो हमारा टेक्स्ट है टाइटल है अभी इफेक्टिव नहीं है, कोड वर्क नहीं कर, यहाँ पे मैंने इंक्लूड सारा किया है फिलहाल। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि हम इमेज गैलरी क्रिएट करने के लिए एक मेन हम CSS डिफाइन करते हैं कोड, जिसे आप देख सकते हो। सबसे पहले हमने क्या किया, बॉडी टैग के लिए CSS डिफाइन कर लिया, फिर गैलरी के लिए डिफाइन कर लिया। नहीं ओवरऑल जो हमारी गैलरी है वो 100% एरिया कवर करेगी, ठीक है। फिर गैलरी में जितनी इमेज लानी है उतना हम बॉक्स यूज़ करेंगे। तो बॉक्स का स्टाइल क्या होगा, फिर टेक्स्ट जो हम टाइप करेंगे इमेज के साथ उसका स्टाइल क्या होगा, और इमेज के ऊपर जब कर्सर ले जाएंगे तो उसका बॉर्डर वगैरह कैसा आएगा। और बाद में हम बॉडी टैग के अंदर इमेज गैलरी वाले क्लास के अंदर बॉक्स क्लास यूज़ करेंगे और बॉक्स वाले क्लास के अंदर हम इमेज क्लास यूज़ करेंगे और टेक्स्ट क्लास यूज़ करेंगे। इमेज बंद कर देंगे फिर टेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे, वो टेक्स्ट बंद कर देंगे, ये सब रहेगा बॉक्स के अंदर। और जितनी इमेज हमें लानी है आप ध्यान रखिए उतनी बार ये तीनों क्लास आप यूज़ करोगे। 2 इमेज लाना है तो 2 बार, 3 इमेज लाना है तो 3 बार। और अगर आप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट चाहते हो, गैलरी रिस्पॉन्सिव चाहते हो, तब आपको ये सेम क्लास यूज़ करना पड़ेगा, आपको रटना ही रटना है। ये पूरा हमने एक कंप्लीट प्रॉपर कोड बनाया हुआ टाइप करके मैं आपको दिखा देता हूँ इसको ओपन करके। देखिए ये हमने HTML शुरू किया, हेड शुरू किया, आप देखते जाइए। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा भी कर लेता हूँ साइज़ को।
बॉडी टैग के लिए हमने दिया कि बॉडी टैग का विड्थ हमने 100% दे दिया, मार्जिन ऑटो कर दिया, मतलब पूरी स्क्रीन कैसे यूज करेगा ब्राउजर विंडो का। फिर गैलरी हमने क्लास बनाया, गैलरी भी हम स्क्रीन का 100% यूज करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्सिबल रहेगा और जो फ्लेक्स फ्लो है वो रो के हिसाब से रैप होगा। अब बॉक्स हमने क्रिएट किया, यानी एक इमेज का कंटेनर जिसके अंदर इमेज आएगा, ये हम 20% यूज कर रहे हैं। अगर 100% स्क्रीन है तो 20 का मतलब उसका 5वां हिस्सा विथ इमेज की 100% होगी। पैडिंग का मतलब 10 px का स्पेस रहेगा और मार्जिन का मतलब 10 px का मार्जिन लेके आएगा स्क्रीन से वो। और शेडो वाला हम चाहते हैं ऑप्शन, थोड़ा सा शेडो आ जाए पीछे कर्सर ले जाने के बाद बॉक्स पे, तो ये हमने दे दिया बॉक्स शेडो प्रॉपर्टी। अब लिखने के लिए हम यूज करेंगे टेक्स्ट प्रॉपर्टी, टेक्स्ट क्लास। तो टेक्स्ट क्लास हम जहां भी यूज कर लेंगे उसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखेंगे उसका अलाइनमेंट सेंटर हो जाएगा और उसका मार्जिन टॉप से 5 px का रहेगा। और इमेज का जो हावर स्टेट है, इसका मतलब ये हुआ जब हम इमेज के ऊपर कर्सर ले जाएंगे तो उसका बॉर्डर 3 px का हो जाएगा, सॉलिड बॉर्डर बनेगा और ग्रीन कलर का बॉर्डर हो जाएगा। हावर का मतलब कर्सर ले जाएंगे तब, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका कोड है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कोड तब हम यूज करेंगे जब हम चाहते हैं हमारी इमेज गैलरी रिस्पॉन्सिव बन जाए, तब ये कोड आपको याद करना पड़ेगा। और लास्ट में हमने CSS का स्टाइल टैग बंद कर दिया, हेड टैग बंद कर दिया। तो हमने इमेज गैलरी के लिए, बॉक्स के लिए, इमेज के लिए और टेक्स्ट के लिए CSS कोड राइट कर लिया है। और ये हमें रिस्पॉन्सिव गैलरी बनाना, तो ये कोड हम याद कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने बॉडी टैग शुरू किया, सबसे पहले हमने शुरू किया गैलरी। अब गैलरी की जो भी हमने CSS प्रॉपर्टी दी है, देख लीजिए कि वो स्क्रीन का 100% यूज करेगा, ठीक है ना। डिस्प्ले उसका फ्लेक्सिबल रहेगा। गैलरी के अंदर हम दे रहे हैं बॉक्स वाला क्लास शुरू कर रहे हैं, बॉक्स के अंदर हम इमेज वाला क्लास शुरू कर रहे हैं और ये हमने हाइपर लिंक शुरू किया। यहाँ पर टारगेट ब्लैंक का मतलब कि इमेज पर जब हम क्लिक करेंगे तो वो अलग टैब में खुलेगा। यहाँ पर देखिए अभी जो मैंने इमेज क्रिएट किया है, हम जब क्लिक करते हैं तो उसी टैब में खुल जाता है, देखिए, ठीक है ना। हम जिस इमेज पर क्लिक कर रहे हैं वो उसी टैब में खुल जा रहा है। देखिए एक टैब खुला है यहाँ पे, जिस पर क्लिक करें वो उसी टैब में खुल जाए, हमको बैक जाना पड़ रहा है। लेकिन अभी हम लोग जो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं तो हाइपरलिंक आपने पढ़ा है, वहाँ पे मैंने आपको टारगेट सेल ब्लैंक समझाया है। तो ब्लैंक का मतलब वो नए टैब में खुलेगा। और हाइपरलिंक का जो रेफरेंस दिया है वो हमने दिया है ns1.jpg, ये हमने हाइपरलिंक दिया। और हाइपरलिंक में टेक्स्ट की जगह पे हमने टैग यूज कर लिया imgsrc, जहां पर हम इमेज लेके आ रहे हैं ns1.jpg, जिसकी हाइट और विड्थ कितना हमने कर दिया, 300% कर दिया, ठीक है। अभी हमारा ए टैग बंद हुआ, ये हमने div टैग बंद कर दिया। क्या कर दिया, div टैग बंद कर दिया, कौन सा, इमेज वाला। ये इमेज टैग हमारा यहाँ पे खत्म हुआ। अब हम टेक्स्ट वाला div शुरू कर रहे हैं और इसके अंदर हमने लिख दिया अंसार इमेज। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले हमने गैलरी वाला क्लास शुरू किया, गैलरी के अंदर बॉक्स, बॉक्स के अंदर इमेज, इमेज के अंदर हम हाइपर लिंक देते हैं इमेज का और उसके टेक्स्ट की जगह पे हम लिख देते हैं इमेज का URL ले देते हैं, imgsrc से इमेज लेके आते हैं और उसकी हमने हाइट भी थोड़ी सी कम करके रखी हुई है। ये हम बंद कर देते हैं हाइपर लिंक। ये डिव क्लोज कर रहे हैं हम इमेज वाला। जब इमेज का डिव हमने क्लोज कर दिया यहाँ पर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, अब हम डिव शुरू करेंगे टेक्स्ट वाला और यहाँ पे लिखेंगे अंसार इमेज। टेक्स्ट में हमने दिया हुआ है ऑलरेडी कि टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट है वो क्या है, सेंटर है। और फिर बाद में हम डिव टैग को बंद कर देंगे और ये डिव टैग किसको क्लोज करेगा, बॉक्स को। ये एक इमेज के लिए हो गया। ऐसे जितनी इमेज हमें लानी है उतनी बार हमको डिव बॉक्स शुरू करने पड़ेगा, उसके अंदर इमेज, फिर हाइपरलिंक से इमेज लेके आएंगे, टाइटल की जगह पे भी इमेज इंसर्ट करा लेंगे और उसके बाद हम बॉक्स वाला क्लोज कर देंगे, फिर हम टेक्स्ट ओपन करेंगे, टेक्स्ट वाला क्लोज कर देंगे, बाद में बॉक्स इमेज क्लोज करेंगे, फिर टेक्स्ट लाएंगे, फिर हम बॉक्स को क्लोज कर देंगे। तो जितनी इमेज लानी है उतनी बार हमको बॉक्स वाला टैग यूज करना पड़ेगा। अब देखिए दूसरी इमेज के लिए हमने फिर क्या किया, बॉक्स वाला क्लास स्टार्ट किया, बॉक्स के अंदर इमेज, फिर हाइपरलिंक के माध्यम से हम इमेज लेके आ रहे हैं यहाँ पर, फिर इमेज वाला हमने टैग बंद कर दिया। अब टेक्स्ट वाला टैग क्लास शुरू किया, उसमें लिख दिया अंसार इमेज, टेक्स्ट वाला डिव बंद कर दिया, फिर बॉक्स वाला डिव बंद कर दिया। बार बार ये आप रिपीट करोगे जितनी इमेज लानी है।
और सबसे लास्ट में जब इमेज का सारा खत्म हो जाएगा तब आप क्लोज कर दोगे गैलरी वाले डिप को, लास्ट में बॉडी वाले डिप को, फिर HTML वाले डिप को। ये पूरा कोड हम कॉपी कर लेते हैं नोटपैड पर और इसको हम सेव कर देते हैं गैलरी डॉट HTML नाम से, गैलरी डॉट HTML। ठीक है, अब देखिए हमारी HTML फाइल है, इसको हम ओपन करते हैं। ये आपकी इमेज गैलरी बन के आ रही है, दिख रहा है आपको? इमेज गैलरी स्क्रीन का 100% यूज़ कर रहा है और जिस भी इमेज पर हम क्लिक करेंगे उसका फुल इमेज खुल रहा है, लेकिन देखिए अलग टैब में खुल रहा है। आप देखिए यहाँ पर मैं पूरा टोटल क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, हमने यहाँ पे गैलरी ओपन किया, एक टैब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऊपर टॉप पे, हमने इस इमेज पर क्लिक किया तो ये इमेज हमारी फुल मून में खुल गई, लेकिन देखिए ये अलग टैब में आया है। ये हमारा ये टैब अपनी जगह प्रॉपर है। जब मैंने इस वाली इमेज पर क्लिक किया इमेज गैलरी में, देखिए दूसरा टैब खुल गया, यहाँ पर ये इमेज हमारी आ रही है। ये हमारा टैब अपनी जगह मेंटेन है और हमने इस पर क्लिक कर दिया, ये हमारा तीसरा टैब। यानी हर इमेज हमारी जब क्लिक करेंगे तो अलग अलग टैब में खुलेगी और इमेज गैलरी हमारी मेन वाले टैब में अपनी जगह क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, ये हमने आपको बताया इमेज गैलरी। और जैसे हम ब्राउज़र विंडो को छोटा बड़ा करेंगे, आप देखिए इमेज अपने आप एक के नीचे एक एडजस्ट होती चली जा रही है, और जैसे हम ब्राउज़र विंडो को बड़ा करेंगे इमेज अपने आप सेट होती चली रही है जा रही है। अगर हम जूम साइड को कंट्रोल माइनस से यहाँ पे छोटा करते हैं तो एक ही लाइन में पूरी इमेज आपकी देखिए एडजस्ट हो जा रही है। यही हमारा है फ्लोट फ्लेक्स वाला, यानी फ्लेक्सिबल है, वो अपने आप एडजस्ट करता चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक रो में दो ही इमेज आ रही है क्योंकि साइज हमने बढ़ा दिया ब्राउजर डिस्प्ले का। साइज छोटा कर दे रहे हैं तो 3 इमेज आ गई, 4 इमेज आ गई, ये हमारा है। आई होप कि आपको इमेज गैलरी क्रिएट करना कुछ हद तक समझ में आ गया होगा। आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आप आसानी से रिस्पॉन्सिव इमेज गैलरी भी क्रिएट कर लोगे। तो ये सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।